हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एम्प्रेल क्लासेस में और मैं हूं सुमित कुमार। और आज हम लोग देखेंगे आज के कौन कौन से सवाल महत्वपूर्ण हैं जो आने वाले दिन में करंट अफेयर के रूप में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में किसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया। देखिए यहाँ पे NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका काम क्या है कि जितने भी आतंकवादी समूह से संबंधित कोई घटनाएं होती हैं तो उसकी जांच करना होता है। और एक सेंट्रल एजेंसी है, मतलब एक केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है, यह स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण में नहीं होती है। तो इसके अभी भी जो है महानिदेशक चुने गए हैं। कौन है तो आप लोग को पता होगा, न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि सदानंद वसंत दाते, इनको नियुक्त किया गया है किस रूप में? NIA के महानिदेशक के रूप में। NIA का काम क्या है कि अगर किसी भी प्रकार से कुछ आतंकवाद से संबंधित कोई घटनाएं होती हैं या ये आशंका होती है कि ऐसी घटना होने वाली है तो वहां पे जांच करने का काम, जांच करने का जिम्मा किसको होता है? NIA को होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चित फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज किस देश में स्थित है? देखिए होता क्या है ना कि कभी कभी करंट अफेयर ऐसी चीजें होती हैं कि घटनाएं कुछ हो जाती हैं बट क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे जो देखिए फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, अब ये फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज में कुछ घटनाएं हुई, यहाँ पे स्लाइडिंग हुआ है, स्खलन वाली चीजें हुई हैं, कुछ घटनाएं हो गई हैं, बट लेकिन ये पूछ दिया गया कि ब्रिज है कहाँ, कौन से देश में है। तो घटनाएं तो होती हैं बट उससे स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन से ये लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास इंग्लैंड है, अमेरिका है, ब्राजील है और कनाडा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में बाल्टीमोर करके एक प्लेसेस है, वहाँ पे ये स्थित है फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। आप लोग इसका गूगल मैप पे या आप एटलस अगर आपके पास होगा तो उस एटलस में बाल्टीमोर का एक स्पेस बना हुआ होगा, वहाँ पे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो किस देश में है? अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, सबसे पहली बात है यहाँ पे कि रंगमंच दिवस है और वो भी विश्व स्तर पे है, वैश्विक स्तर पे मनाया जा रहा है। आखिर मनाने के कारण क्या है? तो रंगमंच दिवस मनाने का कारण ये है, ये 1961-62 से ही मनाया जा रहा है। मनाने का कारण ये है कि जितने भी कलाकार हैं वो अपने कला का प्रदर्शन अच्छे से कर सकें और उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिले इस चीज़ से, इसलिए दिवस मनाया जाता है। और बहुत सारे डेवलपमेंट वाले काम इस क्षेत्र में किए जाते हैं। तो डेट है आपका 27 मार्च। तो हर 27 मार्च को जो है किस दिवस के रूप में? विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि जितने भी कलाकार हैं उनको मोटिवेशन मिल सके और वो अपना कला अच्छे तरीके से दिखा सके। सबसे पहले ये देखा गया था कि 1962 में मनाया गया पहली बार, जबकि शुरुआत इस पर बातचीत तो शुरू हुई थी 1961 में ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी यहाँ पे देखिए NDRF, रेस्क्यू फोर्स भी होता है कभी कभी, तो का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। आपके पास ऑप्शन है RK भटनागर, अर्चना रामचंद्रम, पीयूष आनंद, अतुल गढ़वाल। ठीक है, तो ये भी न्यूज़पेपर में आया हुआ था। अगर आप लोग कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जरूर आपको जानकारी होगी। जिसका आंसर होगा पीयूष आनंद, एक IPS ऑफिसर है ये भी। तो पीयूष आनंद को जो है सेलेक्ट किया गया है, चुना गया है। और किस पद पे है ये? तो NDRF के नए महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अभी अभी हमने NIA के महानिदेशक के रूप में हम लोगों ने पढ़ा, और अभी जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं NDRF से रिलेटेड जो महानिदेशक होते हैं उनको, उनके रूप में, उनके पद पे पीयूष आनंद को सेलेक्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा पोएम 3 मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए पोएम 3 मिशन ये हमारे ही देश से संबंधित है। तो जहाँ कहीं भी ये मिशन वाली बात आ जाती है, कुछ इंटरेस्टिंग होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें भारत का योगदान तो रहता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आखिर भाई भारत वाला इसमें एजेंसी कौन सा दिख रहा है आपको? भाई नासा तो हमारा का है नहीं, ये तो अमेरिका का है। जाक्सा है नहीं, ये जापान का है।
तो यहाँ पे आ जाता है आपका इसरो, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा जो है यह मिशन की शुरुआत की गई है, लॉन्च किया गया है। तो हमारे भारत देश का इसरो संगठन ने जो है इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वेयर वाज द 148th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, है ना, इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन मीटिंग है, अगर कहीं ना कहीं यह है तो कुछ ना कुछ तो फेमस है, प्रसिद्ध है, तभी ये प्रश्न आ गया है। और चूंकि भारत में अगर होता तो सिर्फ वो हमारे देश का होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग है। ठीक है, अंतर संसदीय संघ की बैठक, तो इसमें कई सारे देश शामिल होंगे। तो ये जो बैठक है ये कहाँ किया गया है? स्विट्जरलैंड में किया गया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में ये अभी अभी फिलहाल ये बैठक हुई है और काफी राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे यहाँ पे बातचीत की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस भारतीय खिलाड़ी को एवरीडेज एवरीडेज नहीं, एवरेडी, देखिए हम भी मिस्टेक किए यहाँ पे, मार्केट में जैसे होता है, एवरेडी का ब्रांड एम्बेसडर किस बनाया गया? एवरेडी वो बैटरी है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इसका डुप्लीकेट भी मार्केट में आता है, तो हम लोग एवरेडी ना पढ़ के उसको एवरेडी पढ़ देते हैं या एवरीडे पढ़ देते हैं, लेकिन लिखा रहता है एवरीडे है। ठीक है, लेकिन कंपनी का नाम क्या है? एवरेडी, बट वो है एवरीडे, तो डुप्लीकेट हो गया। बट हम लोग को ई लास्ट में दिखता है, सेम दिखता है, तो हम लोग को लगता है कि एवरेडी ही है, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, तो इसके भाई बैटरी का प्रचार है, तो ज़्यादा चले बैटरी, इस चीज़ को लेकर के इसमें से कौन अभी ज़्यादा एक्टिव आपको दिख रहे हैं, जो हमेशा अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते रहते हैं, वह व्यक्ति कौन है? नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा का जो है एवरेडी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन को 50 वर्ष पूर्ण हुए। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देखिए ये तो भाई हम लोग 9th 10th 11th 12th क्लास से ही पढ़ते आए हैं, एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन हो गया। बट चूंकि 50 साल अभी पूरे हुए हैं तो हो सकता है इससे स्टैटिक क्वेश्चन पूछते, इसलिए क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको सब लोग को पता होगा सुंदरलाल बहुगुणा जो है इससे जुड़े हुए हैं, और ये चिपको आंदोलन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ के लोगों ने कहा था कि भाई पेड़ों को काटना है तो पहले मुझे काटो, है ना, इंसान को काटो तब पेड़ को काटोगे। तो एक एनवायरनमेंट पर्यावरण से रिलेटेड है, तो उसमें आंदोलनकर्ता, मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए अगला प्रश्न है कि थर्ड बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो अभी अभी आप लोग ये जस्ट न्यूज़पेपर में निकला हुआ था, तो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई हरियाणा जो है, हरियाणा को ये खिताब मिला है और टोटल लगभग 19 गोल्ड मेडल जो है ये जीत चुका है। तो हरियाणा भी टॉप पोजीशन पे रहा है। ठीक है, कौन सा? थर्ड बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। देखिए इसी एरिया के लगभग जो है वो खान पान पीन का ठीक रहता है, शुरू से इस क्षेत्र में ये थोड़ा एक्टिव भी होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर जो है ये मेडल यही लेकर के जाते हैं, विजेता यही बनते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चर्चा में रहा एतुरनगरम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके पास तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक। तो यहाँ पे आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट डे के हम लोग क्वेश्चन में इसका आंसर भी देख लेंगे और थोड़ा वन्य जीव के बारे में और भी जान लेंगे कि आखिर है क्या। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है कि एक हिंट्स आपको हम दे सकते हैं कि हमारे उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्व भारत का ये एरिया नहीं है, दक्षिण भारत का ही एरिया है। अब इस दक्षिण भारत के एरिया से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, या आप लोग सर्च करेंगे कि आखिर यह वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है और किस शहर में है, ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में हमको देख करके बताइएगा। तो आज के प्रश्न के लिए यहीं पे टोटल 10 प्रश्न हुए। आप लोग कॉपी में अभी भी नोट करते होंगे, इसके लिए आप लोग बहुत मेहनत करते होंगे और यहाँ तक कि रिवीजन भी करते होंगे, क्योंकि सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, रिवीजन भी करना होगा। और हम भी अब प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे और भी क्लासेस जो है स्टैटिक्स से रिलेटेड हो वो धीरे धीरे अपलोड होते चला जाए, ताकि आप लोग को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके और नोट्स भी PDF के रूप में आपको अवेलेबल रहे, जिसमें आप लोग
टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप पे और अधिक से अधिक करंट अपडेट्स आपको डेली बाय डेली मिलता रहेगा। आप लोग की सुविधा के लिए जो है अधिक से अधिक हम वहाँ पे नोट्स वगैरह भी शेयर करते रहेंगे। इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, या आप लोग मेरा नंबर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सोशल मीडिया पे कई सारे नंबर हैं आपको दिख जाएंगे, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।